हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी आकांक्षा हूँ। और जैसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे टाइटल देख के या फिर मेरा थंबनेल देख के, चीज़ों को देख के, कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं सीधे सीधे टॉपिक पे बात करूंगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी नाम लेके किया था, सचिन भैया का। और आज के वीडियो में भी मैं उन्हीं का नाम लेके बात करूंगी क्योंकि उन्होंने मेरा प्रॉपर नाम लेके वीडियो बनाया है। और मेरा एक ही चीज का कहना था, आप जो बार बार थैंक यू बोल रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि आप क्लियर करिए कि आप थैंक यू किस वे में सुमित को बोल रहे हैं। देखो, बिल्कुल मैं पॉइंट की बात पे आ रही हूँ, मुझे इतना घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। तो आपने आज पूरी बातें रखी। आपने बोला कि मुझे भड़काया गया, मुझे बोला गया, मुझे प्रेशर डाला गया कि इस चीज को सोशल मीडिया पे लेके आओ। सबसे पहली बात, पहले तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसकी क्लिप काट के इस वीडियो को अलग अलग तरीके से सोच के इस वीडियो को मत निकालिएगा। निवेदन है, बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए जो चीज मैं बोल रही हूं। तो रही बात आपको किसी को बोलने की, भड़काने की, चलो मैं आपके तरीके से बोल देती हूँ। आपको कोई कुछ भड़काता है तो आप वही चीज करेंगे, आप नहीं सोचेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि आप एक टीचर थे, शायद आप पढ़ाते थे बच्चों को, आपको तो सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, मुझसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि आज करना है क्या नहीं करना है। मुझसे ज्यादा आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आप किसी के कहने पे क्यों आए, सबसे पहली बात। और अगर उसने कहा है इसका, आपने उसका कम्युनिटी बिल्कुल देखी होगी। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप उसकी कम्युनिटी भी देख चुके होंगे, जो कि उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर बंदा आपसे बोल रहा है कि हाँ उसको कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, तो आधी आधी चीजें सोशल मीडिया पे बिल्कुल मत लाइए। मैंने इसके पहले 2 दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि हेलो से लेके बाय तक की आपको रिकॉर्डिंग रखनी है, आपको क्लिप काट काट के नहीं रखनी है। जब हो सकता है कि आपको सामने वाले ने बोला हो, आपने कुछ कहा हो, सामने वाला कुछ कह रहा हो, कुछ भी चीजें हो रही होंगी, उसने बात रखने को बोली होगी, तो ये थोड़ी ना बोला होगा कि वीडियो है आपके पास इतने सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, ये चीजें तो नहीं बोली होंगी। उसने तो आपको कॉल किया नहीं होगा, आपका कॉल गया होगा उसके साइड से। आपने कॉल किया होगा ना सुमित को, डायरेक्टली नाम बोल रही हूं मैं, उसको आपने कॉल किया होगा कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो एक लड़के के तौर पे उसने बोला कि अगर आपको कोई अपनी बात रखनी है, अपनी बात रखिए, लेकिन ऑफलाइन। उसने ये नहीं कहा कि आप ऑनलाइन जाओ, पूरे स्क्रीनशॉट लो, पूरा वीडियो में डाल दो। क्योंकि जब ये वीडियो आने लगे थे तो हम लोगों को इतने झटके लगे थे, उसकी फैमिली को इतने झटके लगे थे, उसको इतना झटका लगा था कि जो खुद नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं था कभी। कोई लड़का जो शादी इंगेजमेंट से इतना खुश है, हर एक चीज से इतना खुश है कि शादी की तैयारियां कर रहा है, वो आपके इन सब वीडियो से खुश हो जाएगा? वो डायरेक्टली बात नहीं करता, जाके कुछ नहीं बोलता। और रही बात सुमित जवाब क्यों नहीं दे रहा है, जवाब क्यों नहीं ये कर रहा है, तो आपको सीधा क्लियर हो जाना चाहिए। सुमित जो भी कुछ चीजें हैं उसने कम्युनिटी में डाल दी है, वो ज्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन उसको अभी भी नहीं खेलना है। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन ऑनलाइन खेलेगा तो उससे सीधी सी बात है, उसका यही कहना है कि हाँ मैं बहुत कुछ चीजें, जैसे मेरी बात होती है तो उसको ये चीजें पता है कि उसके पास बहुत सारी चीजें, वो चुप है क्योंकि वो रिस्पेक्ट कर रहा है। इसमें एक लेडी का भी नाम जुड़ा है, एक व्यक्ति का नाम जुड़ा है, मनीषा का नाम जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी और की लाइफ बर्बाद हो रही है, नहीं हो रही है, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन एक शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो रही है आपकी। आपको मैं फेस टू फेस तो नहीं मिली नहीं हूं ना, मैं फेस टू फेस मैंने मिलके, आपका मुझे नेचर पता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो आपकी वाइफ जानती है। अगर आपकी वाइफ को लग रहा है कि नहीं गलती ये इनकी है, गलती सामने वाले की है, गलती किसकी है, तो इसका मतलब वो ज्यादा अच्छे से जान रही है क्योंकि वो आपके साथ आपके घर में रह रही हैं अभी। और मैं एक ही बात बोलूंगी, सिर्फ एक बात बोलूंगी कि चीजों को आप जितना खींचेंगे वो खींच के एक की नहीं बहुत लाइफें बर्बाद होंगी, बहुत लाइफें बर्बाद होंगी। और ये जो सोशल मीडिया है, इसमें अच्छे चेहरे होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है हमें कि हमारा चेहरा बहुत अच्छा है, लोग हमसे बहुत प्यार कर रहे हैं। लेकिन अगर नेगेटिव चेहरे बन जाते हैं तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। तो कोई चीज आगे बढ़ के बहुत गलत हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए रिक्वेस्ट किया गया था कि चीजों को यहां पर खत्म कर दीजिए।
और मेरे वीडियो बनाने पे अगर किसी को भी आपत्ति है तो आप जाके मेरे कमेंट पे, मेरे वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। मुझे भी इस तरीके से टॉर्चर किया गया था कि मुझे इन सब वीडियो को बनाना पड़ता है। आज से तो मैं 2 दिन से, तो ये जब मैटर चल रहा है 2 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने से तो मेरा चैनल नहीं बना है ना। मैं 3 साल 4 साल पुरानी अगर मैं काम कर रही हूं, मेरे हस्बैंड 10 साल से काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है मैं यूट्यूब पे हूं, मेरे बोलने का पूरा हक बनता है और मैं किसी के बीच में नहीं घुसी हूं। मेरा सीधा सा, मैंने इसके पहले भी बताया, मैं किसी के बीच में नहीं घुसी हूं, मैं किसी के साथ हूं। बीच में घुसना साथ में बहुत अंतर होता है और मैं इसीलिए क्लियर बोल रही हूं। मुझे किसी चीज का डर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जानती हूं मैंने ऐसे में कोई काम नहीं करी हूं कि आप लोग मुझे क्या बोल दोगे, मुझे क्या कह दोगे। मुझे इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और मैं उसके साइड से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं सही है। उसका सीधा सा कहना है कि जो भी चीज आप लेके आ रहे हो, जो भी चीजें वायरल कर रहे हो, फुल करो। आप लोगों को मालूम है मैं इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करती थी। मैंने अपनी खुद की इतनी सारी वीडियो देखी है, इतनी सारी वीडियो देखी है, जिस वीडियो को कट कर करके लोगों ने अपनी शॉर्ट स्टोरी बनाई है। शॉर्ट स्टोरी लोगों ने बनाई है। मेरी पूरी बात तो एक व्लॉग में आ रही है ना, लेकिन आप शॉर्ट स्टोरी में जब देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में देख रहे हैं, तो वो मेरी इतनी क्लिप जा रही है। इससे क्या इमेज पड़ रहा है? इससे तो ये हो रहा है कि मैं ये नहीं ये बोल रही हूं। आप मेरी पूरी बात रखिए ना, पूरी चीजें सुनिए ना, मैं बता तो रही हूँ पूरी चीजें। तो मेरा पूरा फुल वीडियो देख के आप मेरे इमेज करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सही है क्या गलत है। आधा वीडियो, आधा शॉर्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि शॉर्ट वीडियो देख के बोल रहे हो आप। मुझे मेरा सीधा सीधा यही कहना है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला, मेरे तो पहले कितने व्लॉग में वो रहता था सुमित। लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला तो आप लोगों ने ये कहानी बनाई कि शादी की तैयारी हो रही है। भाई तैयारी मतलब कि मैं अपने काम दूसरा जो फैशन वाला कर रही थी उसमें एक नया काम स्टार्ट किया, मैंने उसकी नई तैयारी उस वीडियो में बोला है। उसका गलत मतलब निकालना, सुमित इतने दिन तक नहीं बोल रहा है, उसका गलत मतलब निकालना, वो कम्युनिटी डाल रहा है वीडियो नहीं डाल रहा है, इसका गलत मतलब निकालना। मतलब चाह क्या रहे हो यार? चाह आप लोग ये रहे हो कि जैसे सब सोशल मीडिया खेल रहे हैं वो भी चालू हो जाए, सोशल मीडिया खेलने लगे। और इज्जत किसकी जाएगी इससे? उसका कुछ नहीं जाएगा। मैं क्लियर वर्ड में बोल रही हूं, उसका इतना सा तिनका नहीं जाएगा, इतना सा भी। जो कुछ खत्म होना है हर एक फैमिली की खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहना है ये हर एक चैनल से कहना है, हर एक लोग से कहना है, और खास तौर से भैया सचिन भैया आपसे कहना है। आप बहुत समझदार हैं, आप एक टीचर हैं, आप किसी को पढ़ाते होंगे, आप इतने टाइम से व्लॉगिंग किए हैं, आप लोगों को मतलब आपने टेक चैनल खोला, आपको हर एक चीज का नॉलेज है, आपको नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। आपकी बीवी भी आपको बहुत अच्छे से जानती हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है कि आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। अब किसी को गिराने से, अब किसी को उठाने से कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। जो होना था, जो करना था, वो चीजें हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे। अब और चीजें घसीटेंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ प्रूफ हो, कुछ प्रूफ सुमित के पास होंगे। अगर वो चीजें आ गई तो क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। मैं फिर बोल रही हूं आपसे, उसका कुछ भी नहीं होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको इतने बार बोल चुकी हूँ कि तुमको लोग इस तरीके से बोलते हैं, तुमको लोग इस तरीके से बोलते हैं, तुम वीडियो बना के डाल दो, बोल दो अपने बारे में। लेकिन वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट के चक्कर में, कोई ना कोई चीजों के चक्कर में, और उसका अब सीधे एक मकसद है कि उसको अपने काम पे फोकस करना है। उसका कहना है मैंने अपनी बहुत टाइम गवाया है, अब नहीं गवाऊंगा। मेरी मम्मी डिस्टर्ब हो चुकी है, मेरा भाई डिस्टर्ब हो चुका है, मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं कुछ चीजें अपने मन से किया, वो मेरी गलती थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ वही करूंगा जिसमें मेरी फैमिली की कोई इंसल्ट ना हो, कोई बात ना हो, ज्यादा उछाल कूद ये सब ना मचे। अब वो सिर्फ वही करेगा। वेट करना आप लोग। अगर ये सब ज्यादा होता रहा तो आप लोग पता नहीं क्या देखने वाले हो। अब पता नहीं क्या आप लोगों के सामने आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज में सुमित तो चलो एक लड़का है यार। मुझे तो ये लग रहा है सुमित तो फंस रहा है, सुमित की बातें रखी जा रही है, सुमित को बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, वो तो चलो ठीक है। एक ऐसी लड़की फंस रही है। मैं मनीषा को पहले नहीं जानती थी, मैं सिर्फ नाम से जानती थी। मैंने 1-2 व्लॉग देखे थे, मैंने रील देखा था, जैसे सोशल मीडिया पे हम सबका देखते हैं।
और मैं व्लॉगिंग कभी किसी की स्पेशली नहीं देखती थी कि इस दिन का देख रही हूँ फिर इस दिन का देख रही हूँ, बस मैं नाम से जानती थी, सिर्फ नाम से। मैं डेली की व्लॉगिंग नहीं देखती थी कि मुझे सामने वाले का नेचर समझ में आए। मुझे शुरू में लगता था यार कि मनीषा लगता है कि गलत कर रही है, समझ नहीं पा रही है, पति को अपने समझ नहीं पा रही है, पति को ऐसे, पति को तो ये सब सब मुझे लगा। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया यार कि ये क्या कर रहे हो उसके साथ। एक घर में रह के, एक घर में रह के, मैं एक शादीशुदा लेडी हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फीलिंग क्या होती है शादीशुदा की, बहुत अच्छे से पता है मुझे। तो क्यों कर रहे हो यार किसी के साथ? वो परेशान हो जा रही है। अगर उसके आसपास कोई चीजें ना हो, किसी चीज का सपोर्ट ना हो, तो इंसान तो कुछ भी कर बैठे अपने साथ। और एक चीज और मुझे अभी जस्ट याद आई कि आपने बोला कि सुमित ने आपको प्रेशर दिया है इस चीज को ऐसा नहीं करो, और जो झूठ था वो भी। तो क्या जो आपने दिखाया वो झूठ था कि सच था? वो वीडियो या फिर वो आपके जितने भी आपने स्क्रीनशॉट, जो भी आपने पढ़ के दिखाया, जो भी आपके लाइफ में आज भी डला है, वो सब जो आपने था, तो क्या एडिट करके सुमित ने दिया था आपको? वो तो नहीं दिया था, उसका तो कोई लेना देना नहीं था, उसको पता था क्या बात हो रही है। आप ही बता रहे होंगे ना, आप ही सब कुछ कह रहे होंगे। मेरी कहीं शादी होती है, मेरी कहीं बात होती है, मुझे कोई इतना सा बोलेगा अगर आके कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है यार, ऐसा नहीं ऐसा है, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत बोलना, मैं फोन काट रहा हूं, कुछ मत बोलो मेरे को। ये बोलेगा आपको? आपको वो यही बोलेगा? क्या बात है भाई, क्या बोल रहा है? वो रिस्पेक्ट से बात किया, और उस बंदे ने यही चीज सबके साथ रखी, वो उसने सबका रिप्लाई किया है, सबसे बात किया, क्योंकि उसके अंदर सोशल मीडिया का अकड़ नहीं है। सीधी सिंपल बात। जितने लोग सोशल मीडिया पे आके मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूं, मैं ये हूं, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगी, तो छोटे लोग हैं यार, इनके मैसेज क्यों देखना? ये तो व्लॉग नहीं बनाते हैं यार, ये तो सिर्फ ऐसी वीडियो बनाते हैं, ये तो यूट्यूबर है ही नहीं, इनका वीडियो क्यों देखना? इनसे बात क्यों करना? इनको इतना रिस्पेक्ट क्यों देना? तो ये सब उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक सिंपल सी चीज थी, सब अपने हैं, सब अपने लोग हैं, सबसे बात करना चाहिए, सबसे घुलना मिलना चाहिए। ये नहीं पता था कि उसकी धज्जियां ऐसे उड़ाओगे कि उसके स्क्रीनशॉट लेके, उससे ये करके, इससे बात किया इसने। अरे बात किया तो क्या हुआ, इंसान से ही तो बात किया है। कोई उसको गलत कह रहा, कुछ कह रहा है, हेलो हाय अगर किया तो इंसान से ही तो बात किया। उसको हक नहीं बनता किसी से बात करने का, कुछ बोलने का हक नहीं बनता? कर सकता है वो बात, बिल्कुल बोल सकता है, हर चीजें अपनी रख सकता है वो। और इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? हर चीज समझ के रहिएगा, हम इतने से इतने बड़े बनते हैं, और बड़े से हम छोटे भी बनते हैं। ये चक्र है, सुई है, घूमती रहेगी, टाइम है। आज आपका टाइम है, कल हमारा रहेगा। तो इस चीज पे घमंड करना कि हमें इतनी पब्लिक सुन रही है तो हमारा कहना मानेगी, इसकी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा यार। ये तो आज का आया व्यक्ति है, आज का आया व्यक्ति सोशल मीडिया पे होगा, आज का आया व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। उसको दिमाग होगा, उसको समझ होगी, लोगों के पास उठने बैठने का तरीका होगा, हर चीज होगी। तभी तो इंसान फैमिली के साथ रह के अपनी फैमिली पे पहले फोकस करता है, हर चीज फैमिली को लेके चलता है। और इतनी धज्जियां उड़ानी होती है, इतना उसको सोशल मीडिया खेलना होता, अब तक आपको 1000 वीडियो उसके चैनल पे मिल गए होते। मैं अपनी बता रही हूं, मैं कोई चीज सुनती हूं, मैं कमेंट पढ़ती हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे लगता है वो सामने वाला कैसे बर्दाश्त कर रहा है यार, इतनी चीजें उठ रही हैं, इतनी चीजें हो रही हैं। तो बर्दाश्त करने का मतलब क्या होता है? गलत है, ये नहीं होता ना। ये भी हो सकता है ना, किसी की इज्जत बचा रहा हो, किसी के बारे में सोच रहा हो, अब बस करो, अब बस करो, अब बस करो। और आपसे उसकी गलती ये थी कि आपसे वो इतने रिस्पेक्ट से बात किया, आपसे वो इतने अच्छे से बोला, अच्छे से किया। अब आपका फोन नहीं उठा रहा है तो आपको ये चीज क्यों बुरी लग रही है? अब उसको मतलब ही नहीं रखना है किसी से यार, अब वो खत्म चाहता है, अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है, अब उसको मतलब ही नहीं रखना है। तब उसको मतलब नहीं रखना है तो भी वो गलत है कि फोन नहीं उठा रहा किसी का। उसको क्यों कोई फोन कर रहा है, पहले ये तो इसका आंसर करो। बात खत्म, सब चीज खत्म, अब फोन करना खत्म। क्यों फोन करना? अब वो फोन उठाए ना उठाए क्या मैटर करता है, उसको क्यों घसीटना? बात तो खत्म हो गई, हर चीज सोशल मीडिया पे डल गई, हर चीज हो गया,
पॉजिटिव नेगेटिव हर चीजें हो गई। अब हो गया कि हाँ, सामने साइड से भी हो गया कि हाँ अब उनको शादी नहीं करनी है, चीजें खत्म है, चीजें ये है। तो अब क्यों बात को बतंगड़ बनाना, क्यों इतना इरिटेट करना किसी को। और अगर उसको ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ये फील हो जाए कि यार मैं गलत कर रहा हूं, मैंने ये गलती की है, मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूं। ये सब कभी किसी को फील मत कराओ। और मेरा आपसे यही कहने का मतलब था कि आप जो थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू चीजें कर रहे हैं, तो उस थैंक यू का मतलब बताइए। उस थैंक यू का बताइए कि आप किस लिए थैंक यू बोल रहे हैं। आपने पहले इतना सा बोला, इतना सा बोला, पहले इनको फंसाया, उनको फंसाया, अब सीधे सुमित पे आ गए। अब कोई भी तरीका नहीं है किसी को फंसाने का, सीधे सुमित को फंसाना है, इसको बर्बाद करना है। तो बर्बाद करके क्या कर लोगे आप लोग? तो सोशल मीडिया खेल रहे हो। आप लोगों को तो ठीक है, उजड़ता है, बर्बाद होता है, बचता है, क्या होता है वो तो दुनिया देखेगी, चलो वो जो मैटर नहीं करता। मैं भगवान से आज भी यही दुआ करती हूँ कि आपका घर, आपका परिवार, आपकी वाइफ आपके साथ रहें। क्योंकि अगर वो लड़की ने आपको इतने टाइम तक आपको चीजें संभाली हैं, इतने टाइम तक रखा है, तो उसका सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं सच बोल रही हूँ, मैं कसम खा के यही चीज बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप लोगों का सब कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि किसी की लाइफ नहीं उजड़ना चाहिए, कि सबके चक्कर में एक लेडी की गलती नहीं होती, एक लेडी की गलती नहीं होती। और इस चीज को कोई साबित कर दे, यार एक औरत ये बोलने लगे कि हाँ पति पे तो पाबंदी ही करनी चाहिए, अगर मैं पति को छोड़ी तो ये हाल होगा। उसने अपने हस्बैंड को इतना छोड़ के रखा, इतना चीजें, इतनी फ्रीडम, चुप रहने का, ये सजा मिलेगी क्या? तो क्यों लाइफ को बर्बाद करना? हाँ, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे है, आप तो हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा देखते रहेंगे, हमेशा समझते रहेंगे, लेकिन कभी किसी को ये डर नहीं होना चाहिए ना यार कि मतलब आपको मैं क्या समझाऊं एक वीडियो के तरीके से यार, मैं क्या समझाऊं। मैं तो, आप मुझसे, मुझे लगता है आप मुझसे छोटे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपकी एज नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मनीषा की एज है उस तरीके से आप मुझसे छोटे ही होंगे। लेकिन आप मुझसे इतने लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप टीचर थे, कुछ थे, तो आपको बहुत ज्ञान होगा। क्योंकि कई लोगों को पढ़ाने वाले व्यक्ति ज्ञानी होता है, गुरु होता है। तो आप गुरु बन के काम करिए ना, आप ये सब क्यों कर रहे हैं यार? अगर उस लड़के ने, उससे मेरी बात हुई थी तो उसने सिर्फ एक चीज कही थी कि नहीं सचिन अपनी अपनी बातें रख रहा है, सचिन हो सकता है कहीं सही, उसको उसको लास्ट तक लग रहा था हो सकता है यार सचिन सही बोल रहा हो, एक बार सुन लूं क्या बातें, समझ लूं क्या, हो सकता है सही बोल रहा हो। लड़का कोई अपनी बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कर ना ले। आपने अपनी वीडियो में बोला कि आपने इसके पहले 3 बार ट्राई किया है, तो 3 बार जब ट्राई किया था तब सुमित से मिले थे क्या? आप नहीं मिले थे ना, तो आपने क्यों किया था? आपको कौन इतना टॉर्चर कर रहा था जिससे आपने सुसाइड किया? अब इसका आंसर करिएगा। आपने जो 3 बार सुसाइड किया, आपने क्यों किया? कौन आपको टॉर्चर कर रहा था? सुमित तो नहीं कर रहा था ना? अब उनका भी नाम ले लीजिएगा, जैसे आपने सुमित को खींचा। अब बताइए कि आपने 3 बार क्यों किया? तो इसीलिए किसी का नाम लेने से, किसी को बदनाम करने से हमारी भी बदनामी होती है, और इसमें बहुत फैमिली खिंचती है। और हो सकता है कोई फैमिली खींचे और वो ठीक, लेकिन आप ज्यादा बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी अभी पूरी फैमिली आपके साथ है, आपकी पूरी फैमिली बंधी हुई है। और मुझे लगता है आपके दोस्त इतने अच्छे हैं कि आपके दोस्त आपका साथ दे रहे हैं। तो उस चीज को समझिए, मत खींचिए। कभी भी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी आपसे सुमित ना मिले, कभी, क्योंकि अब वो इस चीजों से दूर जाना चाहता है। पहले तो वो सोचता था सबसे मिलना होगा, सबसे बात करना होगा, अच्छे लोग हैं, ऐसा है वैसा है, चीजें ना बिगड़े ना बिगड़े ना बिगड़े। लेकिन आप इतना बिगाड़ क्यों रहे हैं यार? उसका सिर्फ एक ही मतलब था आपसे बात करने का कि आप ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं, अपनी बात रखें। बात रखने के बहुत से चीजें होती हैं। अब मैं बोलूं सामने वाले को खत्म कर दो, खत्म मतलब क्या होता है? कोई चीज में खत्म, ये चीजें खत्म, मतलब कुछ बोल देना, कुछ कहना, तो इसका क्या मतलब? वो खत्म कर दो यार, खत्म कर दो मतलब मर्डर कर दो क्या किसी का? ऐसा नहीं ना। ये सब चीजें आप किसी पे ब्लेम मत डालिए कि इसके कहने पे मैंने किया। आपकी भी इच्छा रही होगी, आपके पास, आप जब किसी से जुड़े हुए थे तो आप स्क्रीनशॉट लेके क्यों रखे थे? आपने कुछ सोच के रखा होगा स्क्रीनशॉट, आपके पास कोई चीजें हैं, प्रूफ है, ये है वो है, जो भी चीजें हैं, आपने कुछ सोच के माइंड में, दिमाग में लगा के ये चीज की होगी।
आपने जब किसी चीज की स्टार्टिंग की थी तब आपको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं शादीशुदा हूं, मैं क्या चीज कर रहा हूं। तो अपनी गलती हमेशा एक्सेप्ट करके बिना किसी को ब्लेम डाले तब आप ज्यादा अच्छे कहलाएंगे कि नहीं आपसे गलती हुई, आपने एक्सेप्ट किया, आपने माना ये है, मैंने इसके कहने पे किया, मैंने कुछ चीजें गलत बोल दी, मैंने झूठ बोल दी, ये सब क्या करने की जरूरत है। अब आपका दिमाग 5 मिनट नहीं चला होगा, जैसे मेरा दिमाग 5 मिनट नहीं चलता, मैं लड़ लेती हूँ, मैं कुछ बोल दिया अपने हस्बैंड से, लड़ाई हो जाती है ना हस्बैंड वाइफ में, मैं हस्बैंड से अपने लड़के कुछ के कुछ बोल दिया, फिर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो गई, मैंने कहा नहीं यार सॉरी यार, मैं हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सॉरी बोल के नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, हम तुरंत में गुस्से में होते हैं। आपने गुस्से में एक दिन किया होगा ना, आपके 4-5 दिन चीजें चल रही थी, आज ये खुल रहा है, आज ये खुल रहा है, आज ये खुल रहा है, तो आप 5 दिन ऐसी जगह पे थे कि आपका माइंड बिल्कुल एकदम खिसक गया था, आपने किसी के कहने पे कर दिया। इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि सुमित इतना बड़ा वो है कि वो किसी से एक चीज बोलेगा वो इंसान तुरंत रख देगा, ऐसा तो वो नहीं है यार। इतना तो मैं जानती हूँ, आप तो सिर्फ फोन से जानते हैं उसको, हम तो बिल्कुल साथ में रहे घूमे हैं और कई सालों से जान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वो। आप अपनी चीजें डंकी की चोट पे रखिए, हम अपनी चीजें डंकी की चोट पे रखते हैं, कोई डर नहीं है हमें, कोई भी डर नहीं है। और रही बात कि सुमित की बात मैं रख रही हूं, तो सुमित के घर की हूं मैं, अब ये दिमाग से डिलीट कर दीजिए कि मैं उसकी फ्रेंड हूं, उसके घर की हूं, ठीक है। तो मैं ये चीजें बोलूंगी, मैं ये चीजें कहूंगी, उसके यहाँ कोई लड़की नहीं है, कोई लड़की समझा नहीं सकती, कोई लड़की बोल नहीं सकती, तो मैं बोल सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ। अब इतनी चीजें आप समझ लीजिए। अब आपने एक बात का मेरा आंसर किया, थैंक यू का आंसर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्लियर हुआ कि आप फंसा सकते हैं, इसका मतलब आप किसी भी बात को किसी भी तरीके से ले जा सकते हैं। तो अब इसका आंसर करिए कि जब आप सुमित से नहीं मिले थे तब आपने 3 बार क्यों सुसाइड करने की कोशिश की थी। ऐसा तो है नहीं कि आप डराने के लिए कर रहे थे, आपको कुछ हो भी सकता था, आपने तो बिल्कुल उस पर सोचा ही नहीं कि आप डराने के लिए कर रहे हैं, आपको कुछ हो भी सकता था उस टाइम पे। तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे थे। आपके पीछे आपकी मम्मी थी, पापा थे, आपके भाई थे, बहन थी, सब थे, बीवी थी। हम तो हमारी कोई भी चीजें हो जाए तो हम पति पत्नी एक दूसरे के बारे में सबसे पहले सोचेंगे कि भाई अब पहले तो मैं सिंगल था तो चलो ठीक है, फिर भी सिंगल में इंसान दिमाग दौड़ा लेता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। आपकी लाइफ में तो मनीषा थी, आपने बिल्कुल नहीं सोचा एक बार भी, आपने सुसाइड करने की कोशिश करी। तो किसके कहने पे किया, किसके लिए किया, क्यों किया। अब इसका आंसर करिएगा, क्योंकि वो करने को तो सुमित नहीं बोला होगा। और अगर सुमित ऐसा बोलेगा आपको कि आप सुसाइड कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा बोलेगा क्या वो आपको, और आप अपनी जान दे देंगे या किसी की जान ले लेंगे या फिर किसी के लिए कुछ भी कर देंगे। किसी का भी स्क्रीनशॉट आपके पास पड़ा है उसको लीक कर देंगे उसके कहने पे। आप जिससे मिले नहीं है, जिससे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो व्यक्ति से जिससे आपकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉल पे बात हुई है, जिसने खुद कॉल नहीं किया, आपने किया है, उसका फुल ऑडियो आप सेंड करो। और ये सोशल मीडिया मत खेलो, आप ऑफलाइन वर्क करो, क्योंकि हमको जनता को नहीं दिखाना है। आप जनता में क्या प्रूफ करना है यार, अब अपनी इमेज खराब करो, अब उनकी इमेज खराब करो, अब उनकी खराब करो, अब अपनी सही करो, क्या खेलना है यार। जो करना है ऑफलाइन करिए, ऑफलाइन जवाब मिल रहा है ना आपको। रही बात कॉल पे, तो अब वो कॉल पे किसी से बात नहीं करेगा, किसी से मतलब किसी से बात नहीं करेगा वो। जो करना है ऑफलाइन आप ड्रॉप कर सकते हैं, और फुल ऑडियो के साथ, हाफ ऑडियो करके उसको एडिट करके उसको वायरल करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत वीडियो वायरल होते, मैं कुछ नहीं की हूं तो मेरे भी वीडियो वायरल हुए हैं कि मैं एक ये व्लॉग बना रही हूँ, उसका आधी चीजें कट करके अरे इसने तो इसको ऐसे बोल दिया, टाइटल डाल दिया, और बेचारे ये जो पब्लिक है वो बेवकूफ बन जाती है, वो सोचती है अरे हाँ यार ये भैया तो ऐसे बोले, ये दीदी तो ऐसे बोली। तो क्यों किसी को बेवकूफ बनाना है। ये प्यार करते हैं आपसे, और आपका प्यार, आपकी अच्छी चीजें देखने आए हैं, तो गंदगी क्यों करना सोशल मीडिया पे। इससे हमारे बच्चे, इससे हमारी फैमिली सब गंदी हो रही है। नहीं करिए, सबको मत फंसाइए, किसी को जबरदस्ती फंसाइए, क्या जबरदस्ती किसी को मत फंसाइए। चलिए धन्यवाद आपका, और को भगवान से कृपा करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये चीजें मेरी समझ में आई होंगी। इसका नेगेटिव नहीं लेके जाएंगे, आपको मेरी चीजें समझ में आई होंगी।
और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए। जो हमारा सगा होता है वो सिर्फ हमारी फैमिली होती है, कोई 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 भी सगा नहीं होता। सिर्फ हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, जो कि पैदा होने से मरने तक हमारे साथ रहते हैं, सिर्फ वही होते हैं। अच्छा करता है बेटा, बुरा करता है बेटा, या बुरा करती है या अच्छा करती है बेटी, कुछ भी करते हैं, हमारे माँ बाप हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो सिर्फ आपका सगा आपकी फैमिली है और कोई नहीं है। तो कोशिश करिए उनको खुश रखिए, उस पर ट्राई करेंगे तो शायद आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। अब खत्म करिए ये सब। धन्यवाद आप सभी को। चलिए मैं मिलती हूँ फिर आपसे। बाय।